हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 संग तुम्हारे जान सकूं मैं, तुमको रोक न पाऊं। तुम तो चले कर्तव्य के पथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं। हे योगेश्वर विदा, हे मुरलीधर विदा, भद्र हृदय मूक प्रणय कहता प्रियवर विदा 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 प्रियवर विदा। अब यहाँ से श्री कृष्ण के कथा में एगो नया मोड़ आवेला, जेकर मुख्य उद्देश्य हुई धर्म के स्थापना, जे वहां गीता में कहानी। अब वहां के धर्म और अधर्म के बीच युद्ध करावे के बा। यह युद्ध में वहां के युधिष्ठिर और अर्जुन जैसन आपन प्रिय भक्तन के युद्ध में जितावे के भी बा, उनका रक्षा भी करे के बा। और यही महायुद्ध के युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच ठाड़ होके उनका अर्जुन के गीता के वो दिव्य ज्ञान भी प्रदान करे के बा, जो युगन युगन तक मानव जाति के मार्गदर्शन करत रहे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि होती अधर्म की, तब स्वयं को प्रकट करूं। आप के हैं, आप के हैं, आप के हैं। हे अर्जुन, तोहरा पर अनुग्रह करके हम अपन योग शक्ति के प्रभाव से अपनी परम तेजोमय अनादि और अनंत रूप के दर्शन तोहके करा दिली। ई जे सीमा रहित विराट रूप तू देखत तारा, आज से पहले हम केहू के ना दिखौली। यही गीता के द्वारा वहां कर्म योग के ऊ गूढ़ रहस्य भी बताई हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह ऊ गूढ़ मंत्र बा कर्म योग के, जेकर मनुष्य द्वारा आपन जीवन और मृत्यु दोनों के ही सुंदर बना सकेला। वहां कर्म के व्याख्या करी है, भक्ति के व्याख्या करी है। वहां बताई है कि भक्ति ही अंत में मनुष्य के कैसे भगवान के पास ले जाए। सर्वधर्माण परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, सर्वधर्माणु परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता की बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे ई कथा भक्ति और प्रेम के कथा है। प्रेम के आज ये संसार में बहुत जरूरत है। हिंसा और घृणा की आग में झुलसत प्राणी भक्ति के प्रेम सुधा में स्नान करके शांति प्राप्त करे और ये प्रसुप्त मानव समाज खातिर कल्याणकारी होके। यह हमार श्री कृष्ण के चरण में प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत के ये दिव्य कथा जे नारद जी सनत कुमार के मुंह से सुनली, ओही अमर कृष्ण कथा के आगे चल के संसारी लोक के कल्याण खातिर सूत जी फिर नैमिषारण्य में इकट्ठा भइल शौनक आदि ऋषियन के भी सुनौले। श्रीमद् भागवत के ये कथा हम कलयुग के आरंभ में स्वयं महामुनि शुक के मुखारबिंद से तब सुन ले रही
जब वहां राजा परीक्षित के ही कथा खाली एक सप्ताह में ओह समय सुनहले रहन जब एगो ऋषि कुमार के श्राप के कारण राजा परीक्षित के मृत्यु में खाली 7 दिन रह गई रहे। हे परम पूज्य सूत की, राजा परीक्षित तब बहुत धर्मात्मा राजा रहन। ओ महाप्रतापी पांडव के पोता और वीर अभिमन्यु के बेटा रहन। फिर ऐसन पुण्यात्मा राजा के कौनो ऋषि कुमार श्राप काहे देलन? शौनक जी, ई भी काल के ही विधान बा कि महाराज परीक्षित जैसन धर्म परायण और प्रतापी राजा के एगो बालक के श्राप के दंड भोगे के पड़ल। बाकी जब परीक्षित के श्राप मिलल तब धरती पर कलयुग के पदार्पण हो चुकल रहे। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में आपन लीला समाप्त कर चुकल रहन। ओकरा बाद पांडव भी संसार से विरक्त होके आपन पोता परीक्षित के राज्य सौंप के स्वयं हिमालय चल गईल रहन और कलयुग चुपचाप एगो चोर के लेखा मृत्यु लोक में प्रवेश कर चुकल रहे। एक दिन शिकार खेलत खेलत महाराज परीक्षित जंगल में गईलन। इस तरह हमार रास्ता रोके वाला के बड़ा तू? महाराज परीक्षित, हम कलयुग हैं और काल के आज्ञा से ए धरती पर भेजल गए हैं। अब आपके राज्य में हम प्रवेश कर चाहते हैं। तुम्हारी धृष्टता, तुम्हारी साहस कि तू पांडव वंशी परीक्षित के होखत एह धरती पर उतरल चाहता रह, ए सृष्टि से धर्म के नाश कर चाहता रह। एकरा से पहले हम तुहार नाश कर दे। राजन, प्रकृति के नियम अटल बा। काल के गति केकरो बाण से ना रुक सकेला। जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आए, फिर त्रेता युग के बाद जे तरह द्वापर युग के आना केहू रोक ना सकल, वही तरह द्वापर युग के बाद कलयुग के आना निश्चित बा। ऐसे ज्ञानी लोग काल के संगे लड़ाई ना करेलन। यदि कलयुग के आवे के समय हो गईल हा, तबो राजा परीक्षित के रहत ओकर आगमन ना हो सकेला। यदि परीक्षित के रहल काल के गति में रुकावट बा, तो संभव बाकी परीक्षित के ना रहे के समय आगिल होखे। ओ विधाता जाने, बाकी वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपन संकल्प के त्याग ना कर देवेलन। ऐसे हे कलयुग, तू हमार राज्य के सीमा से बाहर निकल जा। राजन, काल तो सीमा से परे है, वो कोनो सीमा के ना मानेला। माने के पड़ी। हमार ब्रह्मावर्त धर्म और सत्य के निवास स्थान है। ए ब्रह्मावर्त से बाहर रहे के होई तोहके, ना तो आज विधाता भी देख ली है कि महारथी अर्जुन के पोता जेकर गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कैले रहे, ओकर बाण में इतना शक्ति बा कि वो कलयुग के समूल नाश कर सकेला। राजन, आपके वचन भी रह जाए और प्रकृति के नियम भी ना टूटे, ऐसे हम आपके जीवन काल तक अपना आप के कुछ सीमा में बांधल स्वीकार करत हैं। राजन, हम आपके शरण में आयल हैं और शरण में आयल के स्थान दिहल आपके धर्म है। ऐसे हम के वो स्थान बताएं जहां हम रह सकें। तू पांडव वंशी राजा से शरण मंगले बाड़ा, हम तो के रहे के स्थान जरूर दे। बाकी तू अधर्म के सहायक बाड़ा,
ऐसे हम तो के खाली 4 जगह पर रहे के अनुमति देते हैं, जहाँ जुआ खेलल जात होखे, जहाँ मद्यपान होत होखे, जहाँ पर स्त्री संग होखे और जहाँ हिंसा होत होखे। वो सब जगह में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता ये 4 गो अधर्म निवास करेला। ऐसे तू उहमे रहा। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित बा, हमके कोनो और स्थान भी प्रदान करी। अच्छा बात है, काहे कि धन में रजोगुण के वास है, ऐसे तू सोना में भी रह सकेला। जय आज्ञा प्रभु। महाराज के माथा पर सोना के मुकुट रहे। एह से कलयुग सबसे पहले ओकरे में बैठ के मुस्कुराए लागल। ओह दिन परीक्षित शिकार के तलाश में बहुत भटकलन। भूख और प्यास के मारे उनकर बुरा हाल रहे। सांझ के समय थकल हारल ऊ शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचलन। ऋषि ओ समय समाधि में ब्रह्मलीन रहन। हमके प्यास लागल बा, हमके पानी चाहिए। एहुआ और केहू ना बाका? आप सुन रहल हैं? हम राजा परीक्षित बोल रहल हैं। हमके प्यास लागल बा, हमके पानी चाहिए। आपके सुनाई नहीं के देत का? ऋषि ओ समय समाधि में ब्रह्मलीन रहन। राजा 2-3 बार पानी मंगलन, बाकी ऋषि के समाधि ना टूटल। राजमुकुट में बैठल कलयुग के प्रेरणा से उनकर सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ई कौनो पाखंडी बा जे झूठ मूठ के समाधि के ढोंग रचा के आपन प्रभाव डाले के चाहता। राजा के स्वागत ना, आसन ना, पानी तक ना पूछलस। यही समय दुष्ट के वध कर देवे के चाहिए। अवश्य ये दंड के अधिकारी बा। बाकी राजा पूर्व संस्कार के कारण अपना आप के ओ पाप से रोक लिहलन। क्रोधवश उ एगो मरल सांप के महर्षि शमीक के गला में डार दिलन। ऊ शमीक ऋषि के बेटा श्रृंगी बड़ा तेजस्वी बालक रहे। ऊ ओ समय नदी में नहात रहे। दूसर ऋषि कुमार उहमे जाके ओकरा सगरे बात बता दिलन कि किह तरह एगो राजा
ओकर पिता के तिरस्कार कैले बाड़न। उनकर बात सुन के ऊ क्रोध से पागल हो गई और ओही क्षण नदी के जल अंजुरी में भर के ऊ राजा के श्राप दिलस। जे अभिमानी और मूर्ख राजा हमार महान पिताजी के ऐसा घोर अपमान कैले बा, ऊ महापापी आज से 7वां दिन के तक्षक नाग के काटे से ओकर प्रचंड विष की आग में जर के भस्म हो जाई। ये हमार श्राप इस धरती पर केहू के टारे से ना टर सकी। ई मजाक हमरा साथे के कैलस? गुरुदेव, कोनो राजा आइल रहे। कोनो राजा? हाँ, कौनो घमंडी क्रूर और महापापी राजा ई दुष्कर्म कैले बा। बाकी ऊ एकर दंड जरूर भोगी। हम ओकरा के भयंकर श्राप दिले हई। श्राप? हाँ पिताजी, आपके जे अपमान करी ओह पाप के दंड जरूर पाई। तक्षक नाग के विष में जे भयंकर ज्वाला हो खेला, आज से 7वां दिन वही ज्वाला के लपट में ऊ पापी भस्म हो जाई। तू जानेला ऊ के रहन? ना। बिना जनले ही दंड दे दिला? बेटा, तू बड़ा अनर्थ कर दिला। एगो बड़ा ही यशस्वी धर्मपरायण सम्राट के एगो छोट सा भूल खातिर इतना भयानक श्राप दे दिला। वो परम भक्त गाय और ब्राह्मण के रक्षा करे वाला, अपन प्रजा के संतान के लेखा पाले वाला ऐसन राजा बाड़न जिनकर सम्मान देवता भी करेलन। मूर्ख लइका, ऐसन राजा के ना रहे पर जे संसार में अनाचार फैली, वैदिक आर्य धर्म के लोप हो जाई, लोग वर्ण संकर हो जाई हैं। ए पाप में तोहार भी भाग गिनल जाई। तू ये सब सोचले बिना श्राप देके ये सिद्ध कर देला कि कच्चा बुद्धि वाला के ज्यादा शक्ति ना देवे के चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा